गोरखपुर कस्बे में एक पुराना 2 मंजिला घर था। नीचे की मंजिल पर रहती थी दादी सा जानकी देवी। पुराना जीवन उन्होंने इसी पुराने घर में बिताया था। ऊपर की मंजिले पर रहती थी उनकी नई जमाने की बहू यसी। दोनों में कई बातें बिल्कुल अलग थी, मानो समय ने 2 युगों को एक ही घर में बसा दिया हो। नीचे दादी सा मिट्टी का चूल्हा जलाती, खपरेल की छत से आती रोशनी में पूजा करती और पुराने नीले टीन के डिब्बे में दाल चावल रखती थी। ऊपर यसी के पास मॉडर्न किचन, इंडक्शन मिक्सचर, माइक्रोवेव और इंटरनेट वाला मोबाइल था। दादी सा कहती, हमारे ज़माने में सब अपने हाथों से होता था। यसी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, दादी अब ज़माना तेज है, हाथों से सब नहीं हो पाता। दोनों एक दूसरे को समझाते तो थे, पर भीतर ही भीतर दोनों के मन में थोड़ी दूरी भी थी। दादी को लगता नई बहू मशीनों पर निर्भर है और यशी को लगता है दादी हर चीज में पुराना ढूंढती है। सुबह दादी सा नीचे मटके का पानी निकाल कर मंदिर धोती, ऊपर यशी पानी की बोतलें फ्रिज में जमा कर ऑफिस की तैयारी करती। एक दिन दादी ने देखा कि यशी ने गैस पर चाय चढ़ाई थी, पर मोबाइल में व्यस्त होकर भूल गई। चाय उफन कर फैल गई थी। दादी सा बोली, बिटिया खाना बनाना मोबाइल से नहीं होता। यशी ने धीमे से कहा, दादी आज ऑफिस का प्रोजेक्ट सबमिट करना है। दादी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में पुरानी सोच की कपकपी दौड़ गई। आजकल की लड़कियां घर की तरह ध्यान ही नहीं देती। उधर यसी सोच रही थी, दादी मानती ही नहीं कि बहू भी कामकाजी हो सकती है। दोनों की सोच अलग थी, पर दिलों में जगह एक दूसरे के लिए अभी भी खाली थी। बस समझ की कमी थी। एक दिन घर में अचानक बिजली चली गई। ऊपर नया जमाना बंद, बिजली पुराना जमाना चालू। यसी की मीटिंग थी, पर वाईफाई बंद, फ्रिज बंद, माइक्रोवेव बंद, सब कुछ ठप। यसी घबराते हुए नीचे आई, दादी बिजली कब आएगी? दादी ने शांत स्वर में कहा, अरे बिटिया सब भगवान भरोसे है, लेकिन चिंता मत कर, नीचे सब चलेगा बिना बिजली के। यशी ने आश्चर्य से देखा। दादी ने चूल्हे पर सुबह से गर्म रखी थी हुई दलिया की कढ़ाई उतारी और बोली, खाना खा ले वरना मीटिंग में चक्कर आ जाएगा। यसी बैठ गई और उसने कई महीनों बाद चूल्हे की खुशबू वाली दलिया खाई। उसके बीच चेहरे पर अनजानी सी मुस्कान आ गई। दादी ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। देखा, पुराने तरीके कभी धोखा नहीं देते। यसी सिर्फ मुस्कुराई, पर उसने मन में दादी के लिए पहली बार सम्मान की एक कोमल लहर उठी। कुछ दिन बाद दादी सा तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी और खांसी। डॉक्टर को दिखाया, दवा ली, पर शरीर कमजोर था। दादी सा की देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं था। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। यसी ऑफिस से आते ही सीधा नीचे दादी के पास जाती, उनके लिए दलिया बनाती, दवाइयाँ समय पर देती और रात में उनके पास बैठकर कहानियाँ सुनती। दादी सा धीरे धीरे ठीक होने लगी। उन्होंने एक दिन यशी का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया तू ऊपर रहती है, नई जमाने की है, पर तेरे दिल में पुराने जमाने की जैसी सेवा है। यशी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, दादी आपने ही तो सिखाया, पुराने तरीके हमेशा काम आते हैं। अब दोनों के बीच का फासला धीरे धीरे मिटने लगा। धीरे धीरे घर में एक सुंदर तालमेल बनने लगा। यशी ऊपर की मॉडर्न चीजों संभालती और दादी नीचे की पुरानी विधियां। एक दिन यशी ने दादी से कहा, दादी मैं मॉडर्न तरीके भी आपको सिखाऊंगी, मोबाइल चलाना, गैस पर जल्दी खाना बनाना सब सिखाऊंगी। दादी सा हंस पड़ी, और मैं तुझे चूल्हे की खुशबू वाली रोटी बनाना सिखाऊंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। घर का माहौल पहले की तरह गंभीर नहीं था, अब हंसी ठिठोली रहती। दादी कभी कभी कह देती, अरे बहू वह काला चमकदार डिब्बा कैसे चलते हैं? यशी हंसकर समझाती, दादी ये जादू नहीं मशीन है। और दादी कभी यशी को सिखा देती, रोटी में हाथों का प्यार हो तो वो फ्रिज की रोटी से 100 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। एक शाम दोनों छत पर बैठी थी। नीचे अंधेरा था, ऊपर बिजली की रोशनी। यशी बोली, दादी नीचे पुराना जमाना, ऊपर नया जमाना, पर इस घर की असली खुशबू है कि दोनों जमाने के साथ रहते हैं।
दादी ने मुस्कुराकर कहा, समय चाहे कैसा भी हो, घर वही है जहाँ दिल समझ से जुड़े रहते हैं। इसी ने उनका हाथ थाम लिया। दादी, अपने मुझे यह घर ही नहीं, अपना दिल भी दिया है। दादी की आंखें भर आई। नीचे की पुराने मंजिलें और ऊपर की नई मंजिल, दोनों में अब सिर्फ दीवार की ही अंतर था, सोच का नहीं। उस दिन वह घर सिर्फ पुराना और नया नहीं था, वह घर दो पीढ़ियों का सुंदर संगम बन गया था।